नए साल की तैयारी को लेकर सबका मन उत्सुक है, सबका मन उल्लास से भरा हुआ है कि नया वर्ष आ रहा है और नए वर्ष में हम बहुत कुछ नया करेंगे। कोरोना के बाद मुझे लगता है ये पहला वर्ष है जब आदमी बहुत ज़्यादा उत्साहित है, बहुत ज़्यादा उल्लासित है। लेकिन इसी बीच में एक बात और ऐड कर दो कि नया साल कॉन्शस साल होगा। जो नया वर्ष, जो नूतन वर्ष आ रहा है, अंग्रेजी वर्ष बेशक है, वही अंग्रेजी वर्ष, नूतन वर्ष कॉन्शस वर्ष हो आपके लिए। तो इसके लिए क्या तैयारी है? खूब जमकर खाना खाओ, अपने पसंद के डिशेस खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पसंद के स्थान पर घूमने जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में कॉन्शसनेस को ज़रूर याद रखना। अब तक तो अनकॉन्शियस जीवन जीते आए, अब तक तो अनकॉन्शियसली नव वर्ष, पुराने वर्ष को विदा करते गए और नव वर्ष को मनाते चले गए। ऐसा कई बार हो चुका है तुम्हारे जीवन में। एक बार यह प्रयोग तो करो कि तुम्हारे भीतर ही कॉन्शियसनेस भी है और तुम्हारे ही भीतर अनकॉन्शियसनेस भी है। दोनों तुम्हारे भीतर है। एक का उपयोग तो तुमने बहुत बार कर लिया है, एक का अनकॉन्शियसनेस का उपयोग तो बहुत बार कर लिया है। विभिन्न प्रकार की शराब पीने में, विभिन्न प्रकार के भोजन यत्र तत्र खाने में, विभिन्न प्रकार के पोशाक पहनने में, विभिन्न प्रकार के स्थानों को देखने में बहुत बार तुमने अनकॉन्शियसनेस का प्रयोग कर लिया है। एक बार कॉन्शियस होकर के, एक बार सचेतन होकर के नया वर्ष मनाओ। सचेतन होते ही तुम परिपूर्ण होने लगते हो। सचेतन होते ही तुम भीतर और बाहर से मजबूत होने लगते हो। और सचेतन होकर जो भी कार्य करोगे, याद रखना, सचेतन होकर जो भी कार्य करोगे वह अच्छा हो जाएगा, वह सुंदर हो जाएगा, वह तुम्हारे लिए सफलता वाला हो जाएगा। अक्सर लोग नववर्ष के मौके पर कुछ ना कुछ संकल्प लेते हैं, कुछ ना कुछ एक योजना बनाते हैं कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। अपने जीवन की जिम्मेदारी तय करने की प्लानिंग बनाते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के भीतर वो प्लानिंग सब धड़ी की धड़ी रह जाती है। फिर वही ढर्रे पर जीवन चलने लग जाता है। पता है क्यों? गलती कहाँ होती है? क्योंकि तुमने जितने भी प्लान बनाए, तुमने जितने भी योजनाएं बनाई, वो सब अनकॉन्शियसली बना था। अनकॉन्शियसनेस में प्लान बनाए थे, 2-4 दिन बाद फिर तुम अनकॉन्शियस हो। जब प्लान बनाया था तब भी अनकॉन्शियस थे और बनाने के बाद फिर अनकॉन्शियस हो। तुम्हारे प्लान की भला क्या मूल्य रहेगी? यदि कॉन्शियस होकर तुम प्लान बनाओगे तो तुम्हारे प्लान का मूल्य होगा, तुम्हारे प्लान में एक सत्यता होगी, तुम्हारे प्लान में एक जबरदस्त जोर होगा, तुम्हारी संकल्प शक्ति मजबूत हो जाएगी और तुम्हारे लिए फिर सफलता का द्वार खुलने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो भी करना इस साल, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो भी करना इस साल कॉन्शियस होकर करना। यह जीवन कॉन्शियसनेस का जीवन है। कोरोना का भीषण दौर देखा ना आपने? कोरोना का भीषण दौर याद है ना? अभी तो नहीं भूले होगे। उस दौर में क्या सोचा, क्या ख्याल आता था? अब जीवन को सही से जीऊँगा, अब जीवन को सही से जीऊँगा। तो नया साल का मौका आ गया। बेशक अंग्रेजी नववर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा? कॉन्शियस होकर के अंग्रेजी नववर्ष का भी लाभ ले लो। क्योंकि अक्सर लोग, हम लोग जीते तो अंग्रेजी नववर्ष में ही हैं। हम लोग गणना तो सामान्य तौर पर जो गणना हम लोग करते हैं वो अंग्रेजी नववर्ष का ही उपयोग करते हैं गणना में। तो जब गणना में उसी का उपयोग करते हैं, उसका उपयोग अपने जीवन को संवारने में भी कर लो, अपने संकल्प शक्ति को साधने में भी कर लो। देखो फिर तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैं कह रहा हूँ नववर्ष का स्वागत जरूर करना, लेकिन किसके साथ? संकल्प शक्ति के साथ। किसके साथ? कॉन्शियसनेस के साथ। कॉन्शियस होकर, मैं पुनः अपनी बात रिपीट करता हूँ, कॉन्शियस होकर जो भी कार्य करते हो, कॉन्शियस होकर जो भी कार्य करते हो, वही तुम्हारे लिए पुण्य हो जाता है। इतना याद रखना। और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नववर्ष की बहुत बहुत प्रेमल शुभकामनाएं आप सभी को।